और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट मिररलेस कैमरा फॉर ट्रैवल एज वेल एज व्लॉगिंग। तो व्लॉगिंग के लिए क्या कुछ खासियत ऑप्शंस है और ट्रैवल के लिए कैसे आपको मिररलेस कैमरा चॉइस करना है। देखिए डीएसएलआर कैमरा के बारे में हम नहीं देखेंगे, मिररलेस कैमरा देखेंगे क्योंकि कॉम्पैक्ट एज वेल एज लाइट वेट। व्लॉगिंग के लिए हो ऐसे हाथ पकड़ के आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है और कॉम्पैक्ट रहता है तो कहीं पर भी आप इजीली लेके जा सकते हैं। तो ट्रैवल एज वेल एज व्लॉगिंग के लिए सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट मिररलेस कैमरा इस वीडियो में आपको सुनने को और देखने को मिलेगा। उसके बाद जाकर आप खरीदी कीजिएगा। तो सिर्फ दो ही कैमरा मैं सजेस्ट करूंगा, इससे ज़्यादा बोल के कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो दो ही कैमरा हम देखेंगे, उसमें से आप कोई भी एक कैमरा को चॉइस कर सकते हैं। बढ़िया ऑप्शंस है, 1 लाख रुपए के अंदर अभी हम देख रहे हैं। तो विद इन दिस प्राइस रेंज APS-C साइज वाला कैमरा आपको लेना है। फुल फ्रेम कैमरा इतने बजट में आपको मिलता है तो भी नहीं लेना है आपको। तो स्टिक विद द APS क्रॉप सेंसर है। व्लॉगिंग के लिए थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन मैं लेंसेज भी आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। तो व्लॉगिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फुल्ली आर्टिकुलेटिंग टच स्क्रीन रहना चाहिए। ढेर सारे ऑप्शंस ऐसे मिलता है मार्केट में इतने बजट में, वो टच स्क्रीन या फिर फुल्ली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन नहीं देते हैं, सिर्फ टिल्ट करने के लिए थोड़ा बहुत होता है। और कैमरा बढ़िया है तो ले लेते हैं, बाद में अगर आप व्लॉगिंग करने के लिए चाहेंगे तो स्क्रीन ही आपको दिखाई नहीं देगा, तो कैसे व्लॉगिंग करेंगे ठीक से, राइट। तो एक प्रोफेशनल है, अल्ट्रा प्रोफेशनल है, आप ढेर सारे सालों से मतलब कैमरा यूज कर रहे हैं, तभी जाकर आप ऐसे पकड़ेंगे तो कितना कवर होगा लेंस से, तो वो आप जान सकते हैं। लेकिन वो आइडिया रहेगा वैसे प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन अगर आप कैजुअल व्लॉगिंग या फिर प्रोफेशनली कहिए एक स्क्रीन देखने के लिए चाहिए तो डेफिनेटली फुल्ली आर्टिकुलेटिंग वो भी टच स्क्रीन रहेगा तो बहुत बढ़िया है। एंड दूसरा चीज़ है फोटोग्राफी एज वेल एज वीडियोग्राफी। और वीडियोग्राफी में ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि अगर आप फुल HD 1080p में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर डेटा रेट जो रहता है वो अलग अलग ऑप्शंस रहता है। तो आप इजीली समझिए कि अभी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, बैटरी से ज़्यादा नहीं या फिर कार्ड आपके पास ज़्यादा नहीं, मेमोरी कार्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा रेट को कम करके कम MB में ही उतने ही क्वालिटी ऑलमोस्ट आता है, तो वैसे आप रिकॉर्ड करके इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर स्पेस सेविंग भी हुआ और आपका काम भी बन गया। तो ऐसे आपको चॉइसेस करना है मिररलेस कैमरास। कई मिररलेस कैमरास में ऐसे ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। जो भी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रहता है उसी में आपको कैप्चर करना पड़ता है। तो इसकी वजह से दो कैमरा मैं जैसे कि कह रहा था, दो ही कैमरा सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहला कैमरा कौन सा हो सकता है, एनी गेसेस? तो फर्स्ट कैमरा है कैनन की तरफ से EOS R10। सबसे बढ़िया कैमरा मैं समझूंगा और पैसा वसूल कैमरा है कैनन EOS R10। इसमें आपको 24.2 मेगापिक्सल का APS-C साइज सेंसर देखने को मिलता है। ये APS-C क्या है, बेसिकली कोई भी आप लेंस उसको अटैच कीजिए इंटू 1.6 करना है, मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो क्रॉप फैक्टर बन जाता है क्योंकि उसका सेंसर फुल फ्रेम से थोड़ा छोटा रहता है। कोई भी अगर आप लेंस अटैच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी कैनन EOS R10 के साथ आपको किट लेंस मिलता है 18-45 4.5 to 6.3 अपर्चर वाला। समझिए अभी वही किट लेंस ले लिया आप, तो ब्लॉगिंग करने जाते हैं तो 18 मिलीमीटर है, वाइड एंगल है, लेकिन 18 मिलीमीटर में आपको ऐसे हाथ को स्ट्रेच करके पकड़ना पड़ता है, तभी जाकर आपका इतना शायद कवर होगा। लेकिन क्यों 18 मिलीमीटर वाइड एंगल सारा इजीली कवर होना चाहिए, राइट। यहाँ पर APS-C क्रॉप सेंसर इसमें लगाया हुआ है कैमरा में, तो इसके वजह से आपको टोटल 18 का 18 नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 1.6 विच इज 28.8 ऐसे कुछ मिलीमीटर में आपको मिलता है। मतलब 28 to 29 मिलीमीटर में वो एक्चुअल में कैप्चर कर रहा है, मतलब 28 मिलीमीटर है इसीलिए इतना ही ले रहा है। तो ऐसे में आपको ऑप्शंस बन जाता है यहाँ पर कि दूसरा लेंस ले ले, तो बॉडी ओनली ले सकते हैं आप कैमरा, उसके साथ आपको क्या क्या कैप्चर करना है, व्लॉगिंग हो या फिर ट्रैवल के लिए अलग सा लेंस हो, 1-2-3 लेंस आप ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे तो 5 to 10 ईयर्स तक आराम से आप अच्छे कहीं पर भी जाइए, आपको दिक्कत नहीं रहेगा कि लेंस नहीं है, ये नहीं है, वैसे शूट करने के लिए नहीं आता है, वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो कैसे आप लेंस को सिलेक्ट करते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी किट लेंस आप ले सकते हैं 18-45, कोई बात नहीं। तो व्लॉगिंग के लिए वाइड एंगल लेंस है कैनन की तरफ से ही 10 to 18 मिलीमीटर का मिलता है, वो वाला आप ले लीजिए, तो इजीली 10 to 18 में आपको कवर हो जाएगा। तो इतना भी स्ट्रेच करके पकड़ने की जरूरत नहीं है, इजीली ब्लॉक कर सकते हैं। 10 to 18 मिलीमीटर का STM लेंस आता है, वो भी RFS माउंट के लिए ही आता है, वो वाला आप ले सकते हैं। डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर मैं लिंक्स दे दूंगा, बेस्ट बाय लिंक्स। तो इसके बाद ये तो कैमरा सिलेक्शन हुआ, इसमें आपको 625 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं, सारा सेंसर कवर कर देता है। दी बेस्ट ऑटो फोकस मैं कहूंगा ड्यूल पिक्सल CMOS वर्जन 2 भी इसमें लगाया हुआ है। Digic 10 प्रोसेसर है,
शार्प इमेजेस भी आते हैं। अगर आप फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं विदाउट एनी फस। इसके साथ आपको वीडियो ऑप्शंस जैसे कि मैं कह रहा था 4K अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड शूट कर सकते हैं। 4K 60 में थोड़ा क्रॉप मिलेगा एक्स्ट्रा, लेकिन 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक आपको कोई भी क्रॉप दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉम्पैक्ट और लाइट वेट मैं कह रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ अराउंड 400 to 420 ग्राम्स में इसका वजन है। बैटरी लाइफ सो इजीली 450 शॉट्स जो रेटेड है वही 450 है, तो इजीली आप अबव 400 शॉट्स एक बैटरी चार्ज पर ले सकते हैं। तो इसलिए ये कैमरा रिकमेंड कर रहा हूँ। ढेर सारे अदर ऑप्शंस है, वहाँ पर आपको बैटरी लाइफ नहीं है ठीक से, या फिर ऑटो फोकस इतना अच्छा नहीं देता है, वैसे कैमरा ऑप्शंस है। लेकिन दी बेस्ट इतने सारे कैमरा ऑप्शंस में ब्रांड्स में से मैं चॉइस करके आपको नंबर 1 कैमरा कैनन EOS R10 बता रहा हूँ। तो 70 to 75,000 रुपीज में आपको विद किट लेंस कैनन EOS R10 मिलता है, तो ये बढ़िया प्राइस मैं समझूंगा, वैल्यू फॉर मनी फॉर दिस कैमरा। ये तो सबसे पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन एनी गेसेस कौन सा कैमरा हो सकता है? फ्यूजी फिल्म की तरफ से है, पैनासोनिक की तरफ से हो, माइक्रो फोर थर्ड सेंसर वाला वो भी मिलता है, ओलंपस का कैमरास भी अच्छे आते हैं, वो भी माइक्रो थर्ड्स में आता है। लेकिन वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद दैट फोटोग्राफी भी आना चाहिए। सबसे मेजर ब्रांड जो है वो निकॉन की तरफ से है, उसमें भी 2 ऑप्शंस मिलते हैं एक्चुअली, निकॉन Z50 एज वेल एज निकॉन ZFC। वो भी मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, किस लिए बताता हूँ। तो सेकंड ऑप्शन कौन सा हो सकता है? इट्स द सोनी अल्फा 6400, सोनी A6400 या फिर अल्फा सीरीज का ये अल्फा 6400 जो मॉडल है वो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, थोड़े दिन हो गया लॉन्च होके, लेकिन फिर भी सुपर्ब कैमरा मैं कहूँगा एट दिस प्राइस रेंज। तो इसमें भी आपको अराउंड 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स दिखने को मिल रहा है। 24.2 मेगापिक्सल का सेम APS-C सेंसर है, Bion-Z प्रोसेसर इसमें है इमेज प्रोसेसिंग के लिए, तो बढ़िया पिक्चर्स भी लेता है, नाइट कंडीशंस हो, डे लाइट कंडीशंस हो। एंड इसके साथ आपको +or-5 EV एक्सपोजर वैल्यू तक आपको मिलता है, मतलब डार्क में थोड़ा एक्सपोजर वैल्यू बढ़ा देंगे तो एक्स्ट्रा आपको लाइट मिल जाता है। तो बेटर कलर साइंस है, स्पेशली विद द अल्फा 6400। कोई भी स्किन टोन्स हो, कोई भी चेहरा हो, व्लॉगिंग के लिए हो, या फिर आप कोई भी कुछ भी सीनरी शूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सोनी अल्फा 6400 आपको बेहतर आउटपुट देगा। और इसमें 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक आप इजीली कैप्चर भी कर सकते हैं। एंड उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैटरी लाइफ, तो 410 शॉट्स तक आप इजीली ले सकते हैं पर बैटरी चार्ज, तो इसकी वजह से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अल्फा 6400 ये भी अराउंड 75,000 रुपीज में मिल रहा है, अलॉन्ग विद किट लेंस, जैसे कि मैं सजेस्ट किया था आपको 10 to 18 कैनन के लिए सजेस्ट किया था। यहाँ पर आपको आई थिंक अराउंड 16 मिलीमीटर का f2.8 वाला एक लेंस मिलता है अराउंड 10,000 रुपीज में, ई माउंट लेंस, तो वो वाला इसको आप लगाकर इजीली व्लॉगिंग कर सकते हैं। उसके साथ जो किट लेंस आता है वो भी अच्छा ही है सोनी का, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसलिए जो भी लेंसेस हो रिकमेंडेशन डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ 1-2-3 मैं अल्टरनेट सजेस्ट कर दूंगा आपको। वाइड एंगल हो या फिर नॉर्मल जूम लेंस कहते हैं वो हो, या फिर प्राइम लेंसेस हो, तो तीनों ऑप्शंस आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो मिल जाएगा। ये थे 2 ऑप्शंस। निकॉन का Z50 एक ऑप्शन है, वहाँ पर आपको टिल्टिंग स्क्रीन मिलता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा इतना, लेकिन बाकी जो फीचर्स है स्पेशली विद द इमेज क्वालिटी, वीडियो भी हो, बहुत ही अच्छा निकाल देता है। पहले के निकॉन में जो है वो वीडियोग्राफी के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता था, लेकिन अभी है वो सुधार दिया है और बहुत ही अच्छा आपको कैप्चर करने को स्पेशली विद ऑटो फोकस जो है वो अच्छा मिल जाता है। निकॉन Z50 आपको नहीं लेना है, अगर निकॉन ब्रांड ही लेना है आपको तो निकॉन का ZFC करके आता है, रेट्रो लुक है, स्टाइलिश है, वो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। उसमें भी आपको फुली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन मिलता है, तो वो रेकमेंड कर सकता था मैं, लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं किया, बैटरी लाइफ इतना अच्छा नहीं है, अराउंड 310 रेटेड शॉट्स है, तो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। आपको बिल्कुल ग्रिप नहीं मिलता है, वो भी एक नेगेटिव चीज़ है ZFC का। तो रेट्रो डिज़ाइन, स्टाइलिश, एक जो कहते हैं ओल्ड फील चाहिए, तो वो वाला आप ज़रूर देख सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस है, कैनन EOS R10 या फिर सोनी अल्फा 6400, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो हिट दैट लाइक बटन और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।